हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और स्टेट इकाइयों से कह दिया है, और ये भी कह सकते हैं कि हम सांसदों विधायकों को कह दिया है कि वे चुनाव जीतने के लिए उनके भरोसे ही न रहें। वे खुद भी ऐसा काम करें जन कल्याण के, जनसंपर्क के, लोगों से मिलने जुलने के, कि ताकि वे लोगों में लोकप्रिय हो और खुद भी लोग उनको चुनाव जिताएं। यह बात अभी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो 2 दिवसीय बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें उन्होंने अपने अंतिम दिन में जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें कहा। उन्होंने खासतौर पर यह बात छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए कही थी, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में उनके पास अभी एक ऐसा भी चेहरा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री के पद के लिए चेहरे के तौर पर घोषित करना तो दूर, उसके चेहरे पर एक मत हो। लेकिन यह संदेश पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए था। यह सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से चुनाव जीतने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर केंद्रित हो गई। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान भी यह महसूस करने लग गया है कि चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, स्टेट विधानसभा के चुनाव हो या स्टेट के और भी चुनाव, इन सब के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर निर्भर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तित्व और कार्यशैली और उनकी मेहनत एक ऐसी है वास्तव में कि इस समय उनके बराबर भारत में कोई नेता है नहीं, और इसी का भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपने लिए लाभ उठाना चाहते हैं, वे खुद करना नहीं चाहते। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, इनके सांसदों के बारे में देखिए, इनके विधायकों के बारे में जानेंगे तो प्रधानमंत्री भी हैरत हो जाएंगे। ये सुपर ब्यूरोक्रेट हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके जो विधायक हैं या सांसद हैं या दूसरे नेता, वो सुपर ब्यूरोक्रेट हो गए हैं। वास्तव में आपने सही कहा। इस जो सभा हुई थी बैठक, भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उसे प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि मुझ पर, मेरे चेहरे पर निर्भर मत रहो, आपको खुद भी ऐसा काम करना होगा। और यह बहुत बड़ा संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यदि ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी में आज यदि नरेंद्र मोदी का चेहरा ना हो तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से 50 सीटें भी अपने दम पर नहीं जीत सकती है। सिर्फ और सिर्फ कई स्टेट भी और लोकसभा के चुनाव तो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पे, उनके कामकाज पे, उनकी साफ जो छवि है, मेहनती है, ईमानदार की है, उससे मिल रहा है। और विश्व पटल पे भी ये मानना पड़ेगा कि उन्हें भारत की छवि अच्छी, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और चीन को जो सबक सिखाया गया है उससे प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, नेतृत्व बहुत तरीके से एक निखार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं आखिर कर क्या रहे? प्रधानमंत्री को यह बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अभी भारतीय जनता पार्टी को इस साल 9 राज्यों के चुनाव में जाना है। इसमें बड़े राज्यों हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों की तो अभी मेघालय, त्रिपुरा आदि का घोषणा हो ही गई है, कल हो गई है। ये जो बड़े राज्य हैं, इसका कर्नाटक है, और कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में इनके पास चेहरा नहीं है, राजस्थान में यही हालत है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार तोड़ फोड़ से दोबारा तो बन गई, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी रही है, और फिर अगली बार क्या होगा देखना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हैं इस समय। लोकसभा चुनाव तो ठीक है, मोदी के नाम पे जीत लेंगे, लेकिन हर जगह मोदी के नाम पे आप जीत नहीं सकते। जैसे उत्तराखंड में तो ये लोग जीत गए, लेकिन हिमाचल में नहीं जीत पाए, क्योंकि जो स्थानीय इकाई है, स्थानीय इकाइयाँ, जो लोकल बॉडी, जो इनकी जो यूनिट है भारतीय जनता पार्टी की या सरकार है, वे लोगों से उस तरीके से मिलती नहीं है, अपनत्व तो है नहीं, वो सुपर ब्यूरोक्रेट हो गई। तो संभवतः प्रधानमंत्री ने इसीलिए कहा होगा कि खुद भी काम की थी। तो यह बात भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों को, सबको जानना होगा कि आखिर उनके लिए क्यों प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और मुख्य जो चैनल है संपादकीय चैनल के अलावा हमारा हिमालय लोग जो हिमालय सभ्यता पर है उसको भी देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक
नमस्कार।